सालों साल कुछ मत पढ़ो, 1.5 दिन में जो कवर हो सकेगा सिर्फ वही पढ़ो। ये किसने आपको दिमाग में भरा है, ये बताइए। एक बात बताइए, क्या 1.5 दिन के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने सिलेबस डिवाइस किया है, या टीचर को 1.5 दिन के हिसाब से पढ़ाना चाहिए? ये सब बेकार है, बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है इतना पढ़ना, ये सब बेवकूफ़ी है ना, ये सब बेवकूफ़ी है, ये सब बेकार है। इतनी प्रिंटिंग कॉस्ट बेकार है, पेपर वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, सब बेकार है। आपके हिसाब से सब बेकार है। 1.5 दिन वाला ही पढ़ाई कराओ। आप पूरी जिंदगी सीए डिग्री लेके चलेंगे और 1.5 दिन के हिसाब से ही पढ़ाई करेंगे? अरे 1.5 दिन का बात कर रहे हैं, हमारे टाइम में तो 1 दिन की भी छुट्टी नहीं होती थी। तो मतलब कुछ सिलेबस ही नहीं बनाए, कुछ सिलेबस ही नहीं बनाया आपके हिसाब से। तो आपके हिसाब से तो जीरो सिलेबस पढ़ के जाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। सो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है एएफएम का क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं मैसेज देख रहा हूँ, मेरी टीम ने मुझे बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, आई एम ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम सीए नाउ। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर छोड़ना है, त्यागना है, तो शॉर्टकट अप्रोच को त्यागिए। अगर त्यागना है तो उस सेलेक्टिव स्टडी को त्यागिए। अगर त्यागना है तो उस आराम को त्यागिए जो आपको ऐसा सोचने में मजबूर कर रहा था कि कम पढ़ो और वही एग्जाम में आ जाएगा और आप पास हो जाएंगे। आपको 100% सिलेबस कवर करना है। त्यागना है तो नंबर ऑफ आवर्स को त्यागिए कि भैया नंबर ऑफ लेक्चर्स जहां कम होंगे वहीं पे हम जाएंगे। आप कम पढ़ने के लिए प्रेरणा दिया जा रहा है। आफ्टर कोरोना ऐसा देखने में आया है कि जो कम पढ़ रहा है वो अपने आप को बहुत बहादुर समझ रहा है। वो सोच रहा है कि भाई हमने तो दुनिया जीत ली, जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करने की होड़ लगी है। कम पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों को। लेकिन अगर आप पूरे सिलेबस नहीं पढ़ेंगे और आप फिर कंप्लेन करेंगे तो नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ आप पूरा पढ़ के जाइए। क्या आपने एच मॉडल पढ़ा था? क्या आपने गैप पढ़ा था? क्या आपने अर्निंग एट रिस्क पढ़ा था? क्या आपने पॉइजन पिल पढ़ा था? अगर आपने नहीं पढ़ा था और ये सब सिलेबस में था, एलियट वेव थ्योरी पढ़ा था और तब आप कंप्लेन कर रहे हैं, तब गलत है। आज डेफिनेटली हम भी क्लासेस लेते हैं। आप देखिए, ये दिस आर द बुक्स और ये 100% एज पर सिलेबस है। कोई भी चीज इसमें आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये 100% ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक्स बच्चों को देते हैं, ठीक है ना? फाइन। उसके बाद हम लोग देते हैं, ये मेरा हैंड रिटन क्लास नोट्स है, ठीक है ना? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत आप नहीं कर रहे हैं और अब पूरा सिलेबस कवर करके नहीं जा रहे हैं, देन आप बोल रहे हैं कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, ये नहीं चलेगा। डेफिनेटली पेपर टफ था, पेपर आउट ऑफ बॉक्स था, वो सब ठीक है, बट आपने क्या तैयारी की? क्या आप तैयार थे? पूरा 100% आप सिलेबस कवर करके गए थे? पहले तो ये आप ये बताइए। फाइन। इसलिए प्लीज आप सिलेबस 100% कवर करें और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलें। स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा, किस तरह से आपको स्ट्रेटजी करना है ये मैं बताऊंगा। और अब आपको कोई फेल नहीं कर सकता अगर वो स्ट्रेटजी से चलेंगे। हां, अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी लेनी है तो एक कंडीशन अप्लाई है, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, कवरेज बहुत ज्यादा होगा, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हैं तो फिर ठीक है। और क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? मेहनत से कोई पीछे नहीं हटता। अगर आप सीए में जैसा सिलेबस कर रहे हैं तो आप इंप्लाइड है कि आप मेहनत करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। वो तो हम लोग या माहौल ऐसा बना हुआ है कि कम पढ़ो, एबीसी एनालिसिस कर लो, शॉर्टकट पढ़ लो, तो ये चीज नहीं चलेगा। ये चीज नहीं चलेगा। आजकल एआई का जमाना है, आजकल आपको उससे भी तेज चलना पड़ेगा, तब जाके आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे पहुंच सकते हैं। तो कवरेज मेहनत पूरी करनी होगी। कवरेज अगर आपको अच्छा करना है तो फिर आप और मैं तैयार हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ठीक है? फाइन। सो सवाल अब ये उठता है कि सर 1.5 दिन में क्या हम पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं? ये सवाल उठ रहा है और बहुत ही अजीब अजीब लैंग्वेज बच्चे यूज कर रहे हैं। और कोई भी फैकल्टी हो, डेफिनेटली आपको एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। हालांकि एक मेरे अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट से एक मैसेज आया, अरे भाई तेरे नोट से पढ़ेंगे तो 1.5 दिन में सिर्फ एक चैप्टर ही होगा। बहुत बहादुर समझ रहे हैं बच्चा अपने आपको कमेंट करके। सबसे पहली बात तो कोई भी गुरु हो, आपको लैंग्वेज बिल्कुल सही रखनी है। और एक बात बताइए, 1.5 दिन में जो कवर हो पाएगा वही करें एंड फेल होते रहें, ये ज्यादा अच्छा है
या स्ट्रेटेजी चेंज करें या 100% सिलेबस कवर करें। एक बात बताइए, क्या 1.5 दिन के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने सिलेबस डिवाइस किया है? क्या 1.5 दिन में जो होगा बस वही पढ़ना है? बस सालों भर कुछ नहीं पढ़ना, सालों साल कुछ मत पढ़ो, 1.5 दिन में जो कवर हो सकेगा सिर्फ वही पढ़ो। ये किसने आपको दिमाग में भरा है? ये बताइए, किसने बोला कि 1.5 दिन में जो होगा वही करना है? मतलब सिलेबस भी कम कर देना चाहिए इंस्टीट्यूट को, तो फिर सिलेबस 1.5 दिन के हिसाब से बनाना चाहिए। आप पूरी जिंदगी सीए डिग्री लेके चलेंगे और 1.5 दिन के हिसाब से ही पढ़ाई करेंगे? आप सोचिए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि 1.5 दिन वाला ही पढ़ाई करेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो इंस्टीट्यूट को पहले कंप्लेन कीजिए कि भाई 1.5 दिन वाला ही सिलेबस बनाए। पहले तो इंस्टीट्यूट को कंप्लेन कीजिए कि 1.5 दिन में जो होगा वही पढ़ेंगे और 1.5 दिन वाला ही सिलेबस बनाए। इंस्टीट्यूट आपको सालों साल मेहनत करवा रही है, इसका मतलब इंस्टीट्यूट बेवकूफ है? अरे 1.5 दिन का बात कर रहे हैं हमारे टाइम, और अभी तो हमारे टाइम में तो 1 दिन की भी छुट्टी नहीं होती थी। 1 दिन की भी छुट्टी नहीं होती थी, तो मतलब कुछ सिलेबस ही नहीं बनाए, कुछ सिलेबस ही नहीं बनाया आपके हिसाब से। तो आपके हिसाब से तो 0 सिलेबस पढ़ के जाओ। कहां से आप लोग इस तरह से सोच बना रहे हैं? कहां से सोच बना रहे हैं आप, ये बताइए मेरे को। क्या 1.5 दिन का ही सिलेबस इंस्टीट्यूट को डिवाइस करना चाहिए? अब ये कह रहे हैं या टीचर को 1.5 दिन के हिसाब से पढ़ाना चाहिए? ये सब बेकार है, बेवकूफी है, बेवकूफी है इतना पढ़ना। ये सब बेवकूफी है ना, ये सब बेवकूफी है, ये सब बेकार है। इतनी प्रिंटिंग कॉस्ट बेकार है, पेपर वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, सब बेकार है। आपके हिसाब से सब बेकार है, 1.5 दिन वाला ही पढ़ाई कराओ। अरे कैसी सोच बना रहे हैं आप? पढ़ाई पूरी होती है 1.5 दिन के हिसाब से। आप रिवीजन इतना अच्छा कर लेते हैं कि आपको 80% 70% सिलेबस तो देखना ही नहीं होता है, वो तो आपके माइंड में रिटेन रहता है। रिवीजन भी तो कोई चीज होती है, 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 5 रिवीजन के बाद आपको सारा नहीं पढ़ना होता है, आपको सिर्फ लिमिटेड ही पढ़ना होता है। वो 1.5 दिन का स्ट्रेटेजी होता है कि बाकी तो हो गया है, ये जो 20-30% है यही चीज मैं एग्जाम से पहले देख के जाऊंगा। ये है 1.5 दिन का मतलब। 1.5 दिन का ही मतलब ये नहीं है कि कम पढ़ो, कि जो होगा 1.5 दिन में वही करो। 1.5 दिन का मतलब है कि जो आपको टफ लगता है वो चीज करो, जो आसान है वो भी आप करेंगे एग्जाम में। मान लीजिए आपके पास 100 क्वेश्चन मैंने दिए, तो 100 के 100 आपको एग्जाम से पहले नहीं देखने, आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन देखने हैं। 90 क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी रिवाइज किया होगा ना। सो 1.5 दिन में आपको वही पढ़ना है जो आपने सेलेक्ट किया है पूरा पढ़ने के बाद। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यह मतलब होता है एग्जाम से पहले आपको सारा सिलेबस आपको माइंड में है, लेकिन आपने ऑलरेडी उसको सेग्रीगेट कर दिया था। जो आसान चीजें थी, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं आसान होते हैं, उसको आपने ऑलरेडी सेग्रीगेट कर दिया था। जो आपको इंपॉर्टेंट होते वो आप कर रहे हैं। थ्योरी आपको पूरा करके जाना है एग्जाम से पहले, आपको फॉर्मूला पूरा देख के जाना है एग्जाम से पहले, आपको कॉन्सेप्ट सारा पढ़ना है एग्जाम से पहले। क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होती है वही करने हैं जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बस यही बात होती है। 1.5 दिन का मतलब ये नहीं होता कि पूरा आपको एक चैप्टर ही हो पाएगा। ठीक कह रहा है बच्चा ठीक कह रहा है, लेकिन बच्चे को ये अकल ही नहीं है। एक चैप्टर कराने में 5 क्लास लगती है हमारे पास, तो 5 दिन मतलब आप एग्जाम से पहले 5 दिन लगाएंगे। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक चैप्टर कराने में 5 क्लास लगती है। लेट से पोर्टफोलियो अगर हम कराते हैं फॉरेक्स ज्यादा चैप्टर 10 क्लास लगती है, तो आप एग्जाम से पहले पूरा थोड़ा पढ़ने वाले हैं। आपको तो स्मार्ट स्टडी करना, फाइनल में आके ऐसी बातें कर रहे हैं, बताइए। दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। मैं 20 ईयर से मैं टीच करवा रहा हूं और अभी जो मैं देख रहा हूं, लैंग्वेज देखिए बच्चा का, लैंग्वेज देखिए। अभी तो कुछ किया नहीं है जिंदगी में, अभी से लैंग्वेज देखिए। अरे पढ़ लीजिए अपना और कवरेज बढ़ा लीजिए, क्या दिक्कत है? सबके लिए तो सेम पेपर है, आप अकेले तो है नहीं। थोड़ा कवरेज बढ़ा, थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज कर लेंगे, वही तो होगा। थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज कर लेंगे। सो पढ़िए सब कुछ, कवरेज पूरा रखिए, रिवीजन करिए, और फिर अपने सेलेक्टिव स्टडी में आप जो एग्जाम से पहले कर सकते हो करिए। बाकी लेकिन जो आप नहीं करें वो ऑलरेडी आपने रिवीजन में अच्छा से कर रखा है, ये ध्यान रखिएगा। इसका ये मतलब नहीं कि 1.5 दिन के हिसाब से सिलेबस बने। 1.5 दिन के आप फिर क्लास क्यों लेते हैं? महीना भर का भी क्लास किया, 1.5 दिन का क्लास लीजिए। 1.5 दिन का क्लास होना चाहिए आपके हिसाब से, तो 1.5 डेज 100% सिलेबस कवर्ड। 1.5 दिन का क्लास होना चाहिए आपके हिसाब से, तो ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, आई होप आप पॉइंट को समझ रहे हैं। आपको बेहतर करना है, नेगेटिविटी से दूर होना है, कवरेज थोड़ा और बढ़ा लीजिए,
एक नई स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आप इसमें व्हाट्सएप कर दीजिए, SFM स्ट्रेटजी करके व्हाट्सएप कर दीजिए। आफ्टर एग्ज़ाम मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन ये है कि आपको मेहनत करना है, कवरेज अच्छी रहेगी, फिर सारी गारंटी मैं लेता हूं, कोई भी आपको फेल नहीं करा सकता और एग्जामिनेशन पक्का है। बट कंडीशन यही है, कवरेज ज़्यादा रखना है, ठीक है, और मेहनत करनी है और शॉर्टकट स्टडी से बचना है। ऑल द बेस्ट। आप लोग व्हाट्सएप करें, कोई भी आपको मुझसे बात करनी है आप करें, यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं बस इतना चाहता हूं कि AFM में कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, यही हम मिशन लेके चलेंगे और ये मिशन में आप लोगों का सहयोग चाहिए। और देखिएगा AFM का कोई भी पेपर आ जाए, हम अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, हम 100% कवर करेंगे, क्योंकि सिलेबस अगर हमने 100% कवर कर लिया तो आप देखिएगा एटलीस्ट आप बहुत आगे निकल जाएंगे दूसरों से। जो पूरा कवर नहीं कर रहा और आप पूरा कवर कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी आगे निकल जाएंगे। ऑल दी बेस्ट, ठीक है। इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा और वीडियोस बनाने का, और आप जुड़े रहिए मेरे से और डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे, AFM में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है।